नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों यहाँ पर आप तक वही अपडेट्स दी जाती है जो पूरी तरह सही हो, इस लगातार आप बने रहे हमारे साथ। दोस्तों नई शिक्षा नीति के बारे में हम सभी लगभग जानते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों के मन में आज भी बहुत सारी भ्रांतियां बनी हुई हैं कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है और कहां कहां पर लागू किया जाएगा, क्या रहेगा इसके बारे में। शिक्षक बनने की प्रक्रिया अब क्या रहेगी, क्या गेस्ट टीचर या आउटसोर्स पर जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं वे रह पाएंगे नई शिक्षा के नीति के आ जाने के बाद, और साथ ही में कौन सा कोर्स अब कितने साल का होगा। तो इस तरह से क्या हुए हैं नए बदलाव, इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आपके मन में अब कोई भी संदेह नहीं रह जाएगा। इसलिए निवेदन है कि एक बार आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों नई शिक्षा नीति को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी, 10वीं बोर्ड खत्म और एमफिल भी बंद किया जाएगा। दोस्तों इसके बारे में अगर हम बात करें तो माननीय मंत्री और शिक्षा विभाग और भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नई शिक्षा नीति के बारे में अगर हम बात करें तो 2020 को केंद्रीय कैबिनेट में अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। दोस्तों इसके साथ केंद्रीय सरकार की कैबिनेट की स्वीकृति के बाद 36 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू की गई है। दोस्तों कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को हरी झंडी दे दी है और 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति के बारे में थोड़ा सा अगर हम आपको जानकारी दें तो यहाँ पर 5 साल के अंदर आपका नर्सरी व जूनियर केजी व सीनियर केजी का जो आपका क्लास है वह कंप्लीट कराया जाएगा। मतलब अब आपका जो ये चीज़ें नर्सरी व जूनियर केजी व सीनियर केजी यहाँ तक कि आपका फर्स्ट और लेवल सेकंड, यहाँ पर आपका 5 साल के अंदर नर्सरी से क्लास 2 तक का आपका जो क्लासेस है कंप्लीट कराई जाएंगी, यानी नर्सरी से लेकर और सेकंड क्लास तक, यानी 5 साल के अंदर। इसके बाद दोस्तों आपका जो कोर्स रहेगा वह 3 साल का रहेगा, तीसरी और चौथी और 5वीं स्टैंडर्ड का, अर्थात स्टैंडर्ड 3rd टू स्टैंडर्ड 5th जो आपका रहेगा 9 से 11 साल के अंदर, अर्थात 3 सालों में कंप्लीट कराया जाएगा। यहीं पर अगर हम बात करें तो 3 साल के अंदर आपका 6, 7 और 8 का जो स्टैंडर्ड है वह 14 साल के अंदर, यानी 12, 13 और 14 साल में ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो 6th स्टैंडर्ड है वह 12 साल, वहीं पर 7th में अगर आप हैं तो 13 साल, वहीं पर 8वीं में अगर आप हैं तो 14 साल में ही कंप्लीट कर दिया जाएगा। वहीं पर 4 साल के अंदर आपका सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ पर 9वीं, वहीं पर 10वीं, वहीं पर 11वीं की जो क्लासेस हैं और साथ ही में आपकी जो 12वीं की क्लासेस हैं 12 से 18 साल के अंदर, यानी 4 साल के अंदर आपका कंप्लीट कराया जाएगा। कहने का मतलब थोड़ा सा हम समझें तो 9वीं जो आपकी क्लास है वह 15 साल में आप 9वीं, और यहीं पर 16वें साल में आप 10वीं व 17वें साल में आप यहाँ पर 11वीं, वहीं 18वें साल में आप 12वीं कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केवल और सिर्फ मात्र 12वीं क्लास ही अब बोर्ड रखा जाएगा। बाकी आपका जूनियर स्टैंडर्ड से लेके और आपका 11वीं क्लास तक विदाउट बोर्ड एग्जामिनेशन अब लिए जाएंगे। 10वीं क्लास भी अब पूरी तरह से बोर्ड हटा दिया गया है नई शिक्षा नीति में, जैसा कि आप जानते भी हैं, यानी अब 10वीं क्लास की परीक्षाएं आपके लिए ऑप्शनल कर दी गई हैं। वहीं पर एमफिल का भी सिस्टम यहाँ पर बंद कर दिया गया है। कॉलेज की जो डिग्रियां हैं वह 4 साल की हो गई हैं। दोस्तों अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा यानी स्थानीय भाषा या राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। उसके ऊपर अब सेकेंड लैंग्वेज का प्रेशर नहीं डाला जाएगा, अर्थात अगर आपकी कोई मातृभाषा या स्थानीय भाषा है तो उसी भाषा में अब कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई अब कराई जाएगी, जैसा कि एनसीएफ भी जोर देता गया है और यहाँ पर नई शिक्षा नीति में भी यही चीज़ें आई हैं। बाकी विषय चाहे वह अंग्रेजी ही क्यों ना हो एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। दोस्तों इसके साथ बता दें कि पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, लेकिन अब जैसा कि मैंने अभी आपसे ही डिस्कशन किया कि अब 10वीं बोर्ड को हटा दिया जाएगा। यहीं पर 9वीं से 12वीं की क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षाएं होंगी। वहीं पर स्कूल शिक्षा को 5-3-3-4 फार्मूले के तहत रख दिया गया है। 5 का मतलब यहाँ पर अभी आपको ऊपर ही समझाए हैं दोस्तों कि जो आपका जूनियर स्टैंडर्ड से क्लास 2 तक 5 साल के अंदर, यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं एक बार फिर से। यहाँ पर 5 का मतलब हुआ कि जूनियर से लेके आपका सेकेंड क्लास तक यहाँ पर 5 साल के अंदर कराया जाएगा। वहीं 3 साल अर्थात तीसरी, चौथी और 5वीं, वहीं पर 3 साल फिर से 6वीं, 7वीं और 8वीं, वहीं पर 4 साल अर्थात 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं क्लास यहाँ पर आपका कंप्लीट कराया जाएगा। इसी बेस पर इसको नाम दिया गया है दोस्तों 5+3+3+4 फार्मूला। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप अब समझ गए होंगे।
वहीं पर दोस्तों कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर कॉलेज की जो डिग्री है 3 और 4 साल की अब कराई जाएगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, ग्रेजुएशन के पहले ही साल में आपको सर्टिफिकेट, दूसरे साल में डिप्लोमा दिया जाएगा और तीसरे साल में डिग्री पूरी आपकी कंप्लीट दी जाएगी। वहीं 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वहीं पर हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। जैसे मान लीजिए आप एमए एमएससी कर रहे हैं तो आपको अब 1 साल में ही आपका कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगर आप 4 साल के अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पा रहे हैं, 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में एमए कर सकेंगे। यहीं पर एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे। यहाँ पर एमफिल वगैरह आप करने की आपको ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप तैयारियाँ कर रहे हैं या फिर आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो उस बीच आप दूसरे कोर्स को भी अब यहाँ पर छूट प्रदान की गई है करने के लिए। यानी हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रास एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगी। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वह दूसरे कोर्स कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बीच में कोई दूसरा कोर्स भी करना चाहते हैं तो उस पर आप ब्रेक लगा के दूसरे कोर्स में अगर आप अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो उसको करने के बाद फिर से आप जिस कोर्स को पहले कर रहे थे और उस पर आपने ब्रेक दे रखा है तो उसे फिर लास्ट में कंप्लीट कर सकते हैं। यानी अब आपके लिए ये चीज़ें भी आप देख सकते हैं कि फ़ायदा दिया गया है। हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमी, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स करने की सुविधा भी अब आपको प्रदान की गई है। वर्चुअल लैब्स विकसित करने के लिए दिए गए हैं निर्देश। वहीं एक नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक फोरम यानी NETF शुरू किया जाएगा। बता दें कि देश में 45,000 कॉलेज आपके यहाँ हैं। दोस्तों, सरकारी निजी डीम्ड सभी संस्थाओं के लिए होंगे समान नियम। यहाँ पर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यानी भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर ये घोषणाएं की गई हैं नई शिक्षा नीति 2020 के लिए। यहीं पर अब शिक्षक बनना काफ़ी मुश्किल की बात हो जाएगी, क्योंकि अब शिक्षक बनना पहले जैसा नहीं रह जाएगा। हर एक स्टेट में अब आपका टेट एग्ज़ाम कंपलसरी कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पहले किसी स्टेट में डायरेक्ट आप देखते रहे होंगे कि एक ही पेपर में आपको शिक्षक बना दिया जाता था। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी आप देखे हैं 2018 में एक ही पेपर के बाद आपको शिक्षक बना दिया गया, लेकिन अब इस तरह से नहीं किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के आ जाने से दोस्तों अब आपका पहले टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जाएगा, उसको आप क्वालिफाई कर लेंगे तो इसके बाद आपका सेकेंड एग्जाम कराया जाएगा। इसके बाद आपको इंटरव्यू में भी अब बुलाया जाएगा नई प्रक्रिया के तहत। साथ ही में दोस्तों गेस्ट टीचर या फिर आउटसोर्स पे काम करने वाले सभी के लिए हम बता दें तो यहाँ पर किसी को भी परमिशन नहीं है। अगर आप आउटसोर्स या गेस्ट टीचर हैं तो आपको नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ाने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि उन्हीं टीचरों को अब से रखने के लिए परमिशन दिया जाएगा जो नई शिक्षा नीति के तहत पूरी तरह से रेगुलर टीचर हैं। यानी अब से आउटसोर्स पर कार्य करने वाले शिक्षकों को न रखने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। साफ है मतलब कि अब शिक्षक बनना एक कठिन कार्य हो गया है, क्योंकि आपको अब टेट क्वालिफाई करने के बाद आपका स्पेशल एग्ज़ाम कराया जाएगा जिसे सुपर टेट कहते हैं। इसके बाद आपका इंटरव्यू कराया जाएगा, इसके बाद ही आपको शिक्षक बनने का मौका मिल पाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपके मन में अब कोई भ्रम ना हुआ होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, अगर आपके अंदर अभी भी कोई फ्रस्ट्रेशन है तो उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी विचार जरूर साझा करेंगे। और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उसका सॉल्यूशन जरूर देंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, लेकिन निवेदन है कि आप लगातार बने रहें हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पर आप तक वही अपडेट्स दी जाती है जो पूरी तरह सही हो। भ्रामक जानकारियों से दूर रहें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।